चालू करो बे। शिवम भाई, जो आज एक वीडियो जारी हुआ जिसमें मजबूत सरकार का बाकायदा दम भरा गया या फिर हुंकार भरी गई। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है और जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मुझे यकीन है कि आप कमेंट जरूर लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंकर है उसके एजेंडे को लगभग सभी लोग जानते ही है। इस वीडियो में भी सरकार को घेरने का ही एजेंडा चल रहा होता है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने यूसीसी को लेकर एक वीडियो शेयर किया था। डिबेट उसी मुद्दे पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एंकर जब शिवम त्यागी से सवाल पूछती है तो उसमें उसका एजेंडा फिर से एक्सपोज हो जाता है। यूसीसी के बारे में पूछने के बजाय एंकर बात को मणिपुर, चाइना और अलग मुद्दों पर ले जाती है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन शिवम त्यागी ने जो आज इस एंकर को तगड़ा एक्सपोज किया था, इसलिए खास कर शिवम त्यागी के जवाब सुनना बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। ये मजबूत सरकार बहुत सारे मोर्चों पर फेल हो गई क्या? ये मजबूत सरकार मणिपुर पर फेल हो गई क्या? और बड़ा ही संवेदनशील सा प्रश्न है मेरा। रुक, तेरे को बता देती। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूत सरकार किन मोर्चों पे सक्सेसफुल रही और किन मोर्चों पर फेल हो गई, ये इस देश की और राज्यों की अलग अलग जो है जनता चुनती है। और जनता ने तो बारंबार इस देश को बताया है कि सरकार मजबूत है कि कमजोर। हम कमजोर होते तो सिमट जाते, हम मजबूत हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। जो कमजोर थे वो सिमट गए, जो मजबूत हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। रही बात एजेंडाज और उन पे इंप्रूवमेंट की, मैं मानता हूं कि इस देश में जाहिर है देश की सरकार को एक देश के नाते जो है हर क्षेत्र में बेहतर करना चाहिए, करेंगे। लेकिन जहां तक बात आपके एजेंडा की है और यूसीसी की है, मैं मानता हूं कि ये होना ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और हमें ये एजेंडाज आज इसलिए सॉल्व करने पड़ रहे हैं कि आपने बहुत पहले कर दिए होते तो इन सब की नौबत नहीं आती। बात तो सही है। आज ये इतने पेंडिंग काम हैं, इतनी पेंडिंग चीजें हैं, इतने बड़े बड़े काम हैं, अगर इनको हम आज सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वन बाय वन एट ए टाइम, पीस बाय पीस सब चीजें सॉल्व करते हुए चलेंगे और ये देश के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेहतर। नहीं, मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक सा और बड़ा संवेदनशील सा सवाल शिवम ये पूछा, ये मजबूत सरकार दरअसल मणिपुर जाने का 2 साल में प्रधानमंत्री साहस नहीं जुटा पाए। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता भी है। जहां 75,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है, आपके विधायक, आपके मंत्रियों के घर जला दिए गए, वो मणिपुर इस मजबूत सरकार के एजेंडे में नहीं आता क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1996 में भी इसी तरह के दंगे हुए थे और तमाम तरह की स्थितियां खराब हुई थी। आपको याद आता है कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए हो? नहीं, हूं नहीं। कोई याद आता हो तो बताइए। पार्टी विद द डिफरेंस के प्रवक्ता से शिवम ये सवाल पूछ रही हूं। मतलब पार्टी विद द डिफरेंस बताएंगे, लेकिन साथ में मैं कंपैरिजन किससे करूं? पुरानी सरकारों से ही करूंगा ना, किसी पड़ोसी से तो नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि इस देश में मणिपुर में जब पहले भी दंगे हुए, कोई प्रधानमंत्री गए हो तो बताइए। पिछली सरकार अगर कमजोर सरकार थी, पिछली सरकारें, तो ये वाली सरकार भी फिर कमजोर आप ऐसा मानती हैं कि पिछली सरकारें कमजोर? आप मानती हैं ऐसा कि कांग्रेस की सरकार कमजोर सरकार थी? मानने से क्या होता है? नहीं, आप ही ने कहा कि भाई पिछली सरकार कमजोर सरकार थी, तो बात अलग है। मुझे नहीं पता आप ऐसा मानती हैं। चलिए, अगर वहां कोई प्रधानमंत्री मणिपुर के जलने के दौरान, मणिपुर में अशांति के दौरान नहीं गया तो कमजोर थे। कमजोर थे? कमजोर थे। बहुत अच्छी बात है। नहीं गया तो आपको शुभकामनाएं। आपने कांग्रेस को कमजोर बोला, हम कमजोर नहीं है। मेरे देश के गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, चीजों का असेस किया, लगातार बात करते रहे, चीजों को कंट्रोल करते रहे और कंट्रोल करके स्थितियां आज वहां पर बेहतर है, स्थितियां खराब नहीं है अब। बात तो सही है। और मैं कहना चाहता हूं ज्यादा यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ घरेलू यात्राएं। हाँ। 22 बार मध्य प्रदेश गए, 17 बार यूपी गए, 24 बार राजस्थान गए। मणिपुर जाने का वक्त क्यों नहीं मिला मजबूत सरकार को? कोई और प्रधानमंत्री गया क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। उनको ये कमजोर कह के बचा नहीं सकती आपके? कह देना नहीं वो तो कमजोर थे इसलिए नहीं गए। तो थे तो प्रधानमंत्री ना, कोई और गया हो तो बताइए मुझे। ये हुई ना बात। मेरे देश के गृह मंत्री गए भाई, मेरे देश के गृह मंत्री वहां रहे, मेरे देश के गृह मंत्री ने 3 दिन वहां बिताए, मेरे देश के गृह मंत्री ने चीजों को कंट्रोल किया और चीजों को बेहतर किया। इस देश में कितनी जगह, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। अरे बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, वहां की मुख्यमंत्री नहीं जा रही उनसे मिलने। सवाल पूछा आपने? हाँ, मैं पूछूंगी ना। नहीं पूछा। अरे रुकिए ना भैया, रुक ही रहा हूं। सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं, रुकू भी मैं, तो बताइए कैसे चलेगा? मणिपुर देश का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल हिस्सा है, बंगाल भी दिल का हिस्सा है। तो नहीं जाने का कोई कारण होगा भाई? उत्तर प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई कारण था अभी? 24 बार, मध्य प्रदेश चले गए 22 बार, नहीं जाने का कोई? मैं कह तो रहा हूं मेरे देश के गृह मंत्री गए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री गए क्या? 3 दिन पहले अभी जो हालात हुई, दंगा हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, मुख्यमंत्री गई भी तो मुस्लिमों के पास, मौलानाओं के पास, हिंदुओं के पास तो नहीं गई। मतलब कोई कारण था क्या? मुझे बताया जाना चाहिए।
बात तो सही है मतलब प्रधानमंत्री पहले ना गए हो मणिपुर, वो कमजोर। अभी मुख्यमंत्री नहीं जा रही हैं, उस पर सवाल नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, ये महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं पार्टी मेरे में देश के गृहमंत्री डिफरेंस के गए। प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ। तो भाई, ये टैग को लेकर घूमते हैं शिवम। बाकियों के प्रवक्ता नहीं है या सवाल नहीं है आपके पास बाकियों के लिए? देश में पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल बिल्कुल, चलाने वाली बिल्कुल। मजबूत सरकार के प्रवक्ता से मजबूत सवाल है। पूछ रही हूँ मैं। बिल्कुल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूं और मजबूत प्रवक्ता ही जवाब दे रहा है आपको। मैं सिर्फ यही कहता हूं, पैमाना एक सरकार के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मत लगाइए। ये हुई ना बात। या तो प्रधानमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, मुख्यमंत्री अगर जाने की बात है तो सवाल सब पे उठे, या किसी पे ना उठे, एक ही चीज हो सकती है। 93 का दोनों नहीं हो सवाल। सकते। एक सेकंड शिवम जी बताइए। भाई 93 में अगर 93-98 में नहीं गए मणिपुर उस वक्त के प्रधानमंत्री, तो आज ये सवाल नहीं बनता क्या नहीं बनता कि मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं यात्राएं कर गए, चुके हैं। 25 में मुख्यमंत्री भी नहीं गए। हाँ। मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भगा दिया गया है, 500 से ज्यादा लोग बेघर हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, हालात खराब है। ममता बनर्जी आज भी नहीं गई। सवाल तो पूछा ममता क्या आपने? बनर्जी इज इक्वल टू प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी नहीं है क्या उन नहीं, पर? नहीं, अरे जली ना, तेरी भी जली। शिवम, मतलब राज्य आगे अलग अलग मत- होगा। देखिए जी, 93 सुनिए से ना। 97 के बीच में जो दंगे हुए वो कमजोर सरकार, इसलिए मत पूछो। हाँ। मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं है, इसलिए सवाल मत पूछो। सारे सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछो। मैं तो कह रहा हूं कि गृहमंत्री नहीं पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछिए। हाँ। हमें अरे हम क्या घबराने वाले हैं? तो जवाब सारे दीजिए हमसे ना पूछ- फिर शिवम 1 त्यागी। घंटा आप मुझसे सवाल पूछे, मैं नहीं डरने वाला, लेकिन हमारे गृहमंत्री गए और ये एक विषय हमारे लिए सेंसिटिव है। तो मैं ये ना लेकिन पूछूं। यहां पर जो लोग मौलानाओं से मिलने गए और हिंदुओं से मिलने नहीं गए, वहां पर पत्रकार नहीं पहुंचने दिए गए, वहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाई। सवाल होना चाहिए, जान वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। ये हुई ना बात। आज हम यूसीसी एक की बात सेकंड, करने भाई के लिए रुकिए ना। चीजों को डाला, आप यूसीसी पर बात करिए। करेंगे ना, यूसीसी पर भी करेंगे, यूसीसी पर भी करेंगे, बिल्कुल। रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन ये चाइना के साथ हम भेज रहे हैं माल चाइना को मात्र $14 बिलियन का, और मंगा रहे हैं $113 बिलियन का सामान। तो $114 बिलियन और $14 बिलियन में फर्क हो जाता है। $99 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ व्यापार घाटा इतिहास में सबसे बड़ा घाटा है। बिल्कुल। रुक तेरे को बताते ती लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है वो इतिहास में दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बताया अरे आपने क्या? आपने बताया जब यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी 5% से रेंग रही हो, यूके की इकोनॉमी 3.4% से रेंग रही हो, कुछ तो 1.2% से रेंग रही हो, वो भारत की इकोनॉमी 7.8% से चल रही है और 2023 के बीच में 8 से ज्यादा थी। बताइए ये लोगों को, इस देश में जब 2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ लोग छोड़कर गए थे और आज हमने 1.4 ट्रिलियन ऐड किया है, बताइए लोगों को। बात तो सही है नहीं, मैं कुछ आप जो आप ऑरेंज की तुलना एप्पल से कर रहे हैं, और मैं सरकार की तुलना सरकार से ही करूंगा। अरे कमाल भाई, की बात, मैं एप्पल की अर्थव्यवस्था की तुलना बात एप्पल कर ही से ही होगी, नहीं हूं। ऑरेंज से कैसे हो सकती है? अरे अब अच्छा रुकिए ना शिवम त्यागी, सुन एक लीजिए अभी सेकंड। और डेटा सुनिए, नहीं आप गलत 2 करोड़ 30 लाख रोजगार दिए थे यूपीए 1 यूपीए 2 ने, 17 करोड़ रोजगार दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एज पर दी आरबीआई डेटा एंड द ईपीएफओ डेटा। तो ये फर्क है भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों को लेकर। हाँ, और भी बेहतर करने की यू आर आवश्यकता है, कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। शिवम, मैं ये पूछ रही हूँ, फिर से पूछ लेती हूँ, और बिल्कुल अगर पूछिए। साहस हो तो जवाब दीजिएगा। अरे बिल्कुल पूछिए भाई मैं तो कह रहा हूँ पूछिए। रुकिए शिवम, पूछिए। आप ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट के तौर पर ना बिहेव करें। प्रॉब्लम आपकी पता है क्या है? आप ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं, शायद अपना शो निकालकर आप देखते नहीं हैं। मुझसे ज्यादा आप बोलते हैं और मैं अभी भी दावा कर रहा हूं आपको। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है ये आप तय कर लीजिएगा शो देखने के बाद। मेरा आपसे विनम्र जो है मेरा रिक्वेस्ट है। हम चीन के साथ व्यापार घाटा पिछले साल हमारा था लगभग $41 बिलियन का, चीन के साथ व्यापार घाटा। और घाटा अगर लगा है तो आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। जी, बिल्कुल ये समझ व्यापार रहे हैं। घाटा $99 बिलियन का हो गया। बिल्कुल समझ रहा हूं। आई डोंट नो कैसे हो गया ये? मैं तो कहता हूं हम तो इकोनॉमी को आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पुराने ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं, चीजें इतनी खराब रही, स्थितियां इतनी खराब थी, सरकार का ध्यान कभी भी इकोनॉमी की तरफ था ही नहीं। मतलब हम 11 तो उसको आगे महीने से लेकर जा रहे हैं। सरकार, 11 आप साल से ग्रोथ पर सरकार बात नहीं आपकी करेंगे, है। आप रोजगार पर बात नहीं करेंगे, आप फिस्कल डेफिसिट पर बात नहीं करेंगे, तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है कि कोई एजेंडा बनाकर करना करिए, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये सरकार प्रो पीपल सरकार है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विषय रहा हो, चाहे रोजगार का विषय रहा हो, हर विषय में बाकी सरकारों से बेहतर है। मजा आया। अच्छा तो दोस्तों इस विषय के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।